बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल न्यूमेरिकल एनालिसिस 2, कोर्स कोड MTH 602, लेक्चर नंबर 33 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज जो हमारा न्यू टॉपिक होगा सिम्पसन्स 1/3 रूल से कनेक्टेड होगा, जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का सेकंड मेथड है। और इसके लिए भी आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो फॉर्मूला है इसको एक्सपेंड करना आना चाहिए और आपके माइंड में रहना चाहिए कि ये कैसे सिम्पसन्स रूल को आप ओपन करते हैं और कैसे कैसे इसकी टर्म्स जो फंक्शनल वैल्यूज़ होती हैं उनको आप कैसे राइट कर रहे होते हैं और किन ब्रैकेट्स में कौन कौन सी टर्म्स आप राइट कर रहे हैं और किन ब्रैकेट्स में कौन से, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग ब्रैकेट होगी ये तो ऑब्वियसली आपके पास जो इनिशियल फंक्शन वैल्यू और फाइनल फंक्शन वैल्यू को आपने सम करके ब्रैकेट में राइट करना होता है, ऐसा कुछ साइन। और नेक्स्ट ऑनवर्ड +2 के साथ जो आप ये रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज राइट कर रहे हैं ये मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं और +4 के साथ जो रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ आप अनदर राइट कर रहे हैं वो आपके पास जो रह जाएंगी ओनली ऑन फॉर्म जो स्किप हैं वो आप यहाँ पे राइट कर देते हैं। इसको मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ। और ये लेक्चर नंबर आपको 31 में मैंने बाकायदा इसका ओवरव्यू स्केच भी दिया हुआ है, उसमें सभी मेथड्स के जो फार्मूलाज हैं वो आपको अंडरस्टैंड करवाए गए हैं MCQs के हवाले से, प्लस उनको ओपनलाइज करने के हवाले से, प्लस उनको एप्लीकेशन में परफॉर्म कैसे करना है इस हवाले से, ठीक हो गया। तो इंटीग्रेशन जो है I इक्वल होगा H/3, ब्रैकेट स्टार्ट है F0 प्लस Fn, इट्स मीन इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू, इनको आपने ब्रैकेट में कंबाइन राइट करना होता है, +2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 2। यहाँ पर आपने +2 के साथ जो फंक्शन वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी 2 का टेबल यहाँ पर आपने फंक्शन वैल्यूज़ में राइट करना है, यानी F2 प्लस F4 प्लस F6 प्लस F8 प्लस F10 ऐसे सो ऑन, प्लस Fn-2। फिर +4 इंटू जो रिमेनिंग वैल्यूज़ जो रिमेनिंग फंक्शन वैल्यू रह जाया करेंगे वो आपने 4 के साथ मल्टीपल में राइट कर देना है, यानी +4 इंटू F1 प्लस F3 प्लस F5 प्लस F7 एंड सो ऑन प्लस Fn-1, यानी जो रिमेनिंग रह जाया करेगा पोर्शन वो आपने 4 के मल्टीपल्स में उनको सम करके राइट कर देना है। तो ये जो ऐसे आपका रिज़ल्ट है दिस इज़ नोन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला एज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एज परफॉर्मिंग अ अप्रॉक्सीमेशन आंसर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ही सिलेक्ट किया है जो आपको मैंने लेक्चर नंबर 32 में ट्रेपेज़ॉइडल रूल में करवाया है, और सिम्पसन्स 1/3 रूल भी मैं इसी क्वेश्चन के लिहाज से अडॉप्ट करने जा रहा हूँ। तो इसलिए मेरा ये क्वेश्चन को अडॉप्ट करने का मकसद है कि हम जितनी भी प्रीवियस एप्लीकेशन या ऑनवर्ड करेंगे तो 1-2 क्वेश्चन जितने भी वो सिलेक्ट किए हैं उन पे डिफरेंट मेथड्स अप्लाई करके आपको अंडरस्टैंड ज़्यादा हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप इजीली परफॉर्म कर सकें, ठीक है। मेन टारगेट आपका है कि अपने मेथड को किस अंदाज में आपने रीच करना है, कैसे कैसे आपने उसको स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करना है, मेन आपका टारगेट ये होता है। स्टेप का आइडिया हो गया, प्रोसीजर का आइडिया हो गया, क्राइटेरिया अंडरस्टैंड हो गया, आप इजीली कोई भी मेथड हो आप इजीली परफॉर्म कर लेंगे, इट्स नो इशू। Using Simpson's 1/3 rule to evaluate the definite integral, और definite integral है 1 to 7 f of x into ds by using a following data। आपको following data प्रोवाइड है, जो x पॉइंट है इसके लिए आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, और जो सेकंड रो है f of x जो आप x पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो y इक्वल f of x हो जाता है, ठीक है। इसके इमेजेस जो मिलते हैं, इमेजेस जो ड्राइव हो जाते हैं दीज आर सेकेंड रो, ये सेकेंड रो में आपके पास इमेजेस आपको रिक्वायर्ड हैं। तो फर्स्ट रो के लिहाज से जो x के पॉइंट्स हैं ये x0 है, ये x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ये x6 हो गया। ऐसे ही जो इनके इमेजेस हैं ये f0, f1, f2, f3, f4, f5 और ये f6 हो गया। ऐसे ही आपको डाटा अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। उसके बाद ऑनवर्ड है इसका सोल्यूशन, बिल्कुल सेम आपने प्रीवियस जो लेक्चर 32 ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए किया वैसे ही हमने अडॉप्ट करना है, जस्ट इसका फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूले को आपने बस माइंड में रखना था, क्वेश्चन वैसे ही परफॉर्म होगा जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में किया। सोल्यूशन है गिवन डैट a=1, ये लोअर लिमिट है जो आपको डेफिनेट इंटीग्रल में दी गई है, a=1, b=7 अपर लिमिट है, ठीक है, अपर बाउंड के वाले से। तो h=1 ये स्टेप साइज़ है, ये आप देख सकते हैं कि 1 और 2 का डिफरेंस, 2 का 3 के साथ डिफरेंस, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ, 6 का 7 के साथ, सभी का डिफरेंस कितना आ रहा है, ओनली ऑन 1। सेम स्टेप साइज़ है, इक्वी स्पेस्ड है,
तो हम ये अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर ये इक्वी स्पेस ना होता तो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को यहाँ पर रिजेक्ट कर देते, यहाँ पर आगे प्रोसीड नहीं कर पाते और ये हमारा जो मेथड है अडॉप्ट नहीं था होना। ये ओनली ऑन इक्वी स्पेस्ड के लिए बात एक्यूरेट है, परफेक्ट है, आप इसको आगे ऑनवर्ड कंटिन्यू कर सकते हो। तो ऑनवर्ड हमें जब ए बी और एच का आइडिया हो गया तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है हमें नंबर ऑफ़ इंटरवल्स फाइंड करने होते हैं। इट्स मीन एन आपने कैलकुलेट करना है। स्मॉल एन इक्वल होगा बी माइनस ए ओवर एच। यहाँ से आपने वैल्यूज पुट करनी है। बी की वैल्यू 7 है, ए की वैल्यू 1 है और एच की वैल्यू 1 है। कैलकुलेट किया सो आपके पास जो इसका रिक्वायर्ड बना एन इज इक्वल टू 6 बन गया। नंबर ऑफ़ इंटरवल्स आपके पास 6 आ चुके हैं। ऑनवर्ड हमने अब राइट करना है फॉर्मूला। सिंस वी नो डैट फॉर्मूला आपका है, सिंस वी नो डैट सिम्पसन्स 1/3 रूल फॉर्मूला कैन बी रिटन एज आई न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इक्वल है h डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f6 यानी कि इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस फाइनल फंक्शन वैल्यू प्लस 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 2 f2 प्लस f4 प्लस f6 नहीं लिखेंगे बिकॉज आप इसको फाइनल फंक्शन वैल्यू को यहाँ पे राइट कर चुके हो, इसलिए यहाँ तक ही आएगा। प्लस 2 इंटू f2 प्लस f4 प्लस 4 इंटू जो रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज़ होंगी वो आप यहाँ पे राइट कर देंगे। इट्स मीन प्लस f1 प्लस f3 प्लस f5। ऐसे ही हमने सिम्पसन्स 1/3 रूल को ओपन कर दिया बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला जो इसकी सिमेट्री है। फिर हमने इसमें करनी है वैल्यूज़ पुट और वैल्यूज़ आपको पुट करनी है टेबल से सीन करते हुए। टेबल जो आपको गिवन है उसमें से आपने वैल्यूज़ को सीन करते जाना है और इनकी वैल्यूज़ को नेक्स्ट टाइम में पुट करते जाना है, ध्यान से पुट करना होता है। तो f0 की वैल्यू है 2.105 प्लस f6 की वैल्यू है 9.467 प्लस 2 एज इट इज़ और f2 की वैल्यू है 3.614 और f4 की वैल्यू है 4 की वैल्यू आपके पास है 5.857 प्लस 4 एज इट इज़ f1 की वैल्यू 2.808 प्लस f3 की वैल्यू 4.604 f5 की वैल्यू 7.451। ये हमने सभी वैल्यूज़ टेबल से सीन करके राइट कर दी और ये सभी वैल्यूज़ यूनिकली हैं। 1 टाइम आपने इनको राइट किया हुआ है और 1 टाइम इनके फंक्शन वैल्यूज़ ही राइट किए हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन वैल्यू नहीं लिखा जो हमने 2 टाइम्स 3 टाइम रिपीट किया हो। रिपीटेड कभी भी नहीं होता, यूनिकली हम फंक्शन वैल्यूज़ को राइट कर रहे होते हैं। फिर हमने इसको कैलकुलेट करना है। जब आपने इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो आपका आंसर बना 11.572 और फिर जब आपने इस ब्रैकेट को सोल्व किया और साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आया 18.942 प्लस फिर आपने इस ब्रैकेट को कैलकुलेट किया और 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आया प्लस 59.452। फिर आपने इस कंप्लीट रिज़ल्ट को सम करना है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये रिज़ल्ट आता है 89.966। फिर आपने इसको 3 के साथ डिवाइड कर देना है तो फिर ये फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 29.989। हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर एज अ सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला एज अ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्रॉक्सीमेशन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आई इक्वल है डेफिनेट इंटीग्रल 1 से 13 sin x इंटू डी एक्स बाई यूजिंग सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला फॉर n इज इक्वल टू 12। अब इसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल और साथ में नंबर ऑफ़ इंटरवल्स दिए हुए हैं। आपको स्टेप साइज फाइंड करना होगा और आपको टेबल भी खुद से बनाना होगा। ठीक है, टेबल आपने खुद क्रिएट करना है इस क्वेश्चन के लिए। तो प्रीवियस मैंने जो लेक्चर में अंडरस्टैंड करवाया ट्रेपेज़ॉइडल रूल के हवाले से लेक्चर नंबर 32 में, वैसे ही सेम आपने टेबल जनरेट करना होगा। सेम वही स्टेप्स ऑफ कन्वर्जेंस क्राइटेरिया है, जस्ट फार्मूला इसमें डिफरेंट हुआ है। सिम्पसन्स 1/3 रूल का फॉर्मूला आ चुका है, बाकी जो परफॉर्मेंस है वो सभी की सभी वही है जो हमने ट्रेपेज़ॉइडल में अंडरस्टैंड किया। सोल्यूशन है गिवन डैट a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 13, a इज़ इक्वल टू 1 लोअर बाउंड, b इज़ इक्वल टू 13 अपर बाउंड एंड n इज़ इक्वल टू 12 गिवन है नंबर ऑफ इंटरवल्स। और आपको फाइंड क्या करना होगा ऑनवर्ड सिंस h इज़ इक्वल b माइनस a ओवर n। आपको h फाइंड करना है। इसमें आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, b की वैल्यू 13 है, ठीक है, और a की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाय n की वैल्यू आपके पास 12 है, कैलकुलेट किया, सो फाइनली आपके पास h इज़ इक्वल टू 1 आ चुका है। ऑनवर्ड हमने अब टेबल जनरेट करना है। टेबल क्रिएट करने का मैं अगेन आपको स्टेप फिर अंडरस्टैंड करवा देता हूँ, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है
ताकि रिवाइज हो जाए। टेबल बनाने का क्राइटेरिया ये है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट ने अपने कैलकुलेटर FX991 ES+ कैलकुलेटर को ऑन कर लेना है। जब आपने अपने कैलकुलेटर को ऑन कर लिया, फिर ऑन के साथ वाला बटन होगा मोड का बटन। जब आप मोड के बटन को प्रेस करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी डिस्प्ले पे, उसमें टेबल का ऑप्शन होगा, टेबल का नंबर लिखा हुआ है 7। टेबल का जो नंबर 7 है आपने 7 प्रेस कर देना है। जब आप 7 बटन प्रेस करेंगे, टेबल का नंबर 7 है, जब आप टेबल का 7 नंबर प्रेस करेंगे तो आपके पास FX आ जाएगा। तो जब आपके पास FX इक्वल आ जाएगा तो आपने वहाँ पर फंक्शन राइट करना है, और फंक्शन आपके पास है FX = sin x। आपने साइन राइट करने के लिए साइन का बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर से, और जब आप x राइट करेंगे तो अल्फ़ा का बटन प्रेस करोगे और साथ में एक ब्रैकेट का ऑप्शन होगा, ये साइन के नीचे वाला ऑप्शन है, साइन के नीचे एक स्मॉल ब्रैकेट क्लोज होगी, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपके पास x क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने ब्रैकेट उसी बटन को फिर प्रेस करेंगे तो एक ब्रैकेट बन जाएगी। फिर आपने इक्वल का बटन प्रेस करना है। जब आप इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा स्टार्ट क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ स्टार्ट, कि स्टार्ट करें। स्टार्ट आपने करना है 1 से, तो आप 1 का बटन प्रेस करेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ एंड, कि आप एंड करें। एंड के लिए आपका जो अपर बाउंड है वो है 13, तो आप 13 का बटन प्रेस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा व्हाट इज़ स्टेप, स्टेप क्वेश्चन मार्क। तो स्टेप क्वेश्चन मार्क में आपके पास है स्टेप साइज़। ये स्टेप साइज़ h = आपने 1 फाइंड किया हुआ है, ये आपका स्टेप है। तो आपने 1 का बटन प्रेस करना है और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस करना है। तो फाइनली आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा कैलकुलेटर के ऊपर। वो आपको डिस्प्ले पे कैलकुलेटर आएगा और उसकी जो टर्म्स होंगी वो कुछ इस अंदाज में जो ये मैंने यहाँ पर राइट की हुई है, ठीक है। वी मेक दी टेबल, ये जो टेबल ऐसे मैंने राइट किया है, ये कंप्लीट मैंने कैलकुलेटर से देखते हुए राइट किया है। और आप सभी स्टूडेंट ऐसे ही कैलकुलेटर से ध्यान से देखते हुए आप इनको राइट करेंगे 1 बाय 1। और हाँ जी, एक और बात, आप सभी स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर को पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स कर लेंगे। अगर आप पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स नहीं करते तो आपको ये कैलकुलेटर पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर बताएगा। आपने 4 डेसिमल प्लेसेस तक ये क्वेश्चन सोल्व नहीं करने, जो हम ये सिम्पसन्स, ट्रेपेज़ॉइडल या ऑनवर्ड मेथड करेंगे इनको आपने पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही राइट करना होगा। ठीक हो गया। तो ये आपने बात को माइंड में रखना है और ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है सभी स्टूडेंट ने कि कैलकुलेटर के जो पॉइंट के डेसिमल होंगे वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम राइट करेंगे, और जो ये टेबल बन जाएगा इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल ध्यान से राइट करनी है, प्लस माइनस की बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो और कोई भी वैल्यू 2 टाइम रिपीटेड ना हो, ठीक है। जो लिखेंगे वो आपने कैलकुलेटर से जो भी डाटा आपको आएगा आपने वो देखते जाना है और लिखते जाना है 1 बाय 1। तो ये ऐसे टेबल बन गया, और ये आपके पास x0 है, x1 है, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 एंड x12। ऐसे ही इनके ये इमेजेस हैं। इट्स मीन के ये आपके पास यानी कि ये आपके पास है f0, ये है f1, f2, f3, f4, f5, ये f5, ये f6, ये f7, f8, f9, f10, f11 एंड f12। ठीक हो गया। फिर हम ना इनको अब मूव करते हैं फॉर्मूले में। सिंस वी नो डैट सिम्पसन्स 1/3 रूल फार्मूला कैन बी रिटन एज, सिम्पसन रूल फार्मूला हम अप्लाई करने लगे हैं। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन i = h/3 ब्रैकेट स्टार्ट f0 प्लस f12, f0 इनिशियल फंक्शन वैल्यू प्लस f12 फाइनल फंक्शन वैल्यू प्लस 2 इंटू मल्टीपल्स ऑफ 2 हम यहाँ पे राइट कर रहे हैं, प्लस 2 इंटू f2 प्लस f4 प्लस f6 प्लस f8 प्लस f10, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2। f12 इसलिए राइट नहीं किया बिकॉज फाइनल फंक्शन वैल्यू आप ऑलरेडी राइट कर चुके हो, प्लस 4 इंटू रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज, इट्स मीन f1 प्लस f3 प्लस f5 प्लस f7 प्लस f9 प्लस f11, ये हमने रिमेनिंग फंक्शन वैल्यूज राइट कर दी। ये ऐसे आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल फार्मूला अप्लाई हो चुका है, आपने ओपन कर दिया। ऑनवर्ड हमने क्या करना है, ऑनवर्ड हमने इनकी वैल्यूज़ को जो पुटिंग करना है वो बिल्कुल ध्यान से करना है कि जो ये आप टेबल बनाया हुआ है, जो कैलकुलेटर से आप देखते हुए ऐसे ये राइट कर दिया ये कंप्लीट टेबल, तो इनकी वैल्यूज़ आप अब अपने सिम्पसन रूल फार्मूला में राइट करते जाएंगे, पुट करते जाएंगे, ध्यान से पुट करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इन फंक्शन वैल्यूज़ के नीचे लेड पेंसिल से लिख सकते हैं कि ये आपके पास f0 है,
ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ऐसे सो ऑन। ठीक है, आप लेड पेंसिल से इनके नीचे हल्का सा मार्क कर लें ताकि आपको जहन में हो, माइंड में ये बात रहे कि ये आप जो वैल्यूज़ लिख रहे हो ये कौन से फंक्शन वैल्यू की टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, आपको मिस्टेक नहीं होगी, आप इजीली राइट करते जाएंगे, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सही है, तो ऐसे ये मैंने ये फंक्शन वैल्यूज़ आपको ये पुट करके राइट की हुई हैं। F0 की वैल्यू 0.84, F12 की वैल्यू 0.42, ऐसे F2 की वैल्यू 0.14, F4 की वैल्यू है -0.96, F6 की वैल्यू 0.66, F8 की वैल्यू 0.41, F10 की वैल्यू -1.00, ऐसे ही +4 इंटू F1 की वैल्यू 0.91, F3 की वैल्यू -0.76, F5 की वैल्यू -0.28, F7 की वैल्यू 0.99, F9 की वैल्यू -0.54 और F11 की वैल्यू -0.54। ये रिपीटेड नहीं है, ये F11 की वैल्यू ही ऐसे आई है और टेबल में भी ये ऐसे ही थी और हमने ऐसे ही इसको अडॉप्ट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमने मल्टीपल्स और रिपीटेड वैल्यू लिख दी है कि -0.54 दो बार आ गया, ऐसा नहीं है। ये F9 की वैल्यू भी यही आ रही है, F11 की वैल्यू भी यही आ रही है, इसलिए ये रिपीट हो गई है और इत्फाक से हुई है कि दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन टेबल पे जो होगा हमने वही फॉलो करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप 2 बार 3 बार कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हो, लिखना वन टाइम ही है, लेकिन जो फंक्शन वैल्यू होगा वो उसी के अकॉर्डिंग। अब किसी फंक्शन वैल्यू की वैल्यू फ़र्ज़ करें अब 9 पे और 11 पे सेम आ रही है तो आप लिखेंगे। ऐसे ही अगर फ़र्ज़ करें 5 पे आ जाती तब भी आपने लिखना था। आपने फंक्शन वैल्यू को वन टाइम लिखना है, चाहे उनकी आंसर जितनी बार मर्जी रिपीट हो जाए, आपने उनको राइट करना ही करना है। ठीक हो गया। फंक्शन वैल्यूज़ भी आपने ध्यान करना है कि कोई भी फंक्शन वैल्यू रिपीट ना हो, बस उनके आंसर जैसे मर्जी आ जाए। फिर आपने इसको कन्वर्ट कैलकुलेट करना है। ये जो फर्स्ट वाली ब्रैकेट है इसको कैलकुलेट किया, 1.26 आंसर आया। फिर आपने ये सेकंड वाली ब्रैकेट को कैलकुलेट किया और 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, बल्कि आप इसको जस्ट ब्रैकेट वाले पोर्शन को कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा -0.75। और ऐसे ही ये जो नीचे वाला ब्रैकेट वाला पोर्शन है इसको आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर के साथ तो ये आएगा -0.22। फिर ऑनवर्ड आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है -0.75 को, ये आएगा -1.50। फिर आपने +4 को -0.22 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा -0.88। फिर आपने इसको अगेन कैलकुलेटर से प्लस माइनस किया तो ये आ जाएगा -1.12। फिर आपने इसको 3 के साथ डिवाइड करना है तो ये फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा -0.37। Hence, which is the required answer as a Simpson's one-third rule formula, as a numerical integration, as a approximation form। ठीक हो गया। होपफुली आर डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी सिस्टम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी। तो ख्याल रखिएगा आर डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।